नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सभी विधायकों के साथ 10 फरवरी को रामलला के दर्शन करने की तैयारी जो है कर रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि 10 फरवरी के बाद जो है वो अपने विधायकों के साथ रामलला के दर्शन करने जाएंगे। दूसरी तरफ रामलला का दान पत्र कुबेर का खजाना हो चुका है। करोड़ों का चढ़ावा रोज आ रहा है और अब तक 25 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक एक करके जानेंगे सारी बातें विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल सत्र के मद्देनजर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि वह सभी विधायकों को अयोध्या ले चलने की तैयारी जो है करे। विधानसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में जनप्रतिनिधियों के लिए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन की व्यवस्था कराई जाएगी। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देख पाए। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व वर्ग श्रद्धा भाव के साथ मौजूद था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में प्रतिदिन 2 से 3 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में वित्त जो है, आपको बता दें कि गत वर्ष 32 करोड़ पर्यटन आए थे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं जो है विद्यमान है और पर्यटन का क्षेत्र रोजगार के अनेक अवसर जो है सृजित करेगा। भारत सरकार ने भगवान श्री राम से जुड़े विभिन्न देशों में स्मारक डाक टिकटों का भी एक एल्बम जारी कर दिया है। यह डाक टिकट सीरीज सभी विधायकों को भी उपलब्ध जो है कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने सदस्यों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्रसाद भी वितरित जो है किया है। अयोध्या जाने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। माना जा रहा है कि प्रशासनिक तैयारी होने के बाद अभी वहां पर तारीख तय होगी। माना जा रहा है कि 10 फरवरी के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अयोध्या जाएंगे और इस तरह इसमें यूपी मंत्रिमंडल भी अयोध्या में रामलला का दर्शन जो है वो कर पाएंगे। तो आप समझिए कि पूरी तैयारी वैयारी होगी, चाक चौबंद होगी, क्योंकि इतने सारे विधायक हैं, पक्ष के भी हैं विपक्ष के भी हैं। पूरी सिक्योरिटी टाइट की जाएगी, सारी चीजों को देखा जाएगा, परखा जाएगा, रखा जाएगा और उसके बाद आखिरकार जो है वहां पर जाया जाएगा। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया 3 से 4 लाख श्रद्धालु जो है लगातार हर दिन रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। एक तीर्थ स्थल हो चुका है वो। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भी काफी हाई सिक्योरिटी थी, प्रधानमंत्री थे और कई सारे गणमान्य लोग जो है उस वक्त आम लोगों की आवाजाही उस वक्त वहां पर बंद की गई थी। जैसे ही अगर आप कहेंगे वीवीआईपी के जो सिचुएशंस थी वो हटाए गए, उसके बाद से लगातार लोग रामलला के दर्शन करने के लिए काफी भारी तादाद में जो है मंदिर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में अगर एक बार फिर से अगर आप देखेंगे कि वहां जाने के लिए अगर वीवीआईपी लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, उनको जाने की अगर तैयारी करनी है तो फिर से सिक्योरिटी जो है काफी ज्यादा टाइट करनी पड़ेगी। लोगों की आवाजाही जो है उसे भी थोड़े समय के लिए जो है आप कहिए कि बाधित करना पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आगे की तैयारी जो है वो की जाएगी। उन सभी को देखते हुए आगे किस तरीके से इसको प्रोसेस करना है। 10 फरवरी के बाद किसी भी वक्त जो है आप कहीं किसी भी दिन जो है वो वहां जाने की तैयारी कर सकते हैं। उससे पहले सारी रणनीति जो है तैयार की जाएगी और उसके बाद रामलला के दर्शन करने जाएंगे। दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको बताया कि रामलला का दान पत्र कुबेर का खजाना हो चुका है। रोज करोड़ों का जो दान है, करोड़ों का जो चढ़ावा है देखने के लिए मिल रहा है। 25 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक जो है दर्शन कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रभु रामलला दरबार में दान की बारिश हो रही। प्रभु रामलला का दान पत्र हर रोज करोड़ों रुपए से भर रहा है। 22 जनवरी को प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 23 जनवरी से राम मंदिर आम भक्तों के लिए खोला गया। 22 जनवरी को प्रभु रामलला का दर्शन केवल वीआईपी श्रद्धालुओं ने किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दिन भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरा किया था। 1 फरवरी तक के दर्शन और दान के आंकड़े सामने आए। वह भक्तों की राम मंदिर के प्रति आकर्षण को दर्शाता है। पिछले 11 दिनों में प्रभु रामलला के दान पत्र में 11 करोड़ रुपए का दान आया है। वहीं इन 11 दिनों में 25 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अनुसार पिछले 10 दिनों में दान पेटियों में लगभग 8 करोड़ रुपए जमा हुए। लगभग 3.50 करोड़ रुपए का दान ऑनलाइन प्राप्त हुआ है। ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि भगवान रामलला जिस गर्भगृह में विराजमान है उसके सामने दर्शन पथ के पास 4 बड़े आकार की दान पेटियां रखी गई हैं। इसमें श्रद्धालु प्रसाद दान कर रहे हैं। इसके अलावा 10 कंप्यूटरिक्ट काउंटरों को भी लोग दान कर रहे हैं और ऐसे में इन दान काउंटरों पर मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। ये कर्मचारी शाम को काउंटर बंद होने के बाद प्राप्त दान राशि का हिसाब
आप ट्रस्ट कार्यालय में जमा करते हैं। 14 कर्मचारी जो हैं वो चढ़ावे की गिनती करते, तो आप सोचिए चढ़ावे का अमाउंट कितना ज्यादा है कि एक एक दिन जब शाम ढलती है, जब आप कह सकते हैं कि फाटक जो है वहां पर अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से जो काम है वो बंद होता है, उसके बाद कर्मचारी जब पैसा गिनने के लिए बैठते हैं, जो दान हुआ है, जो चढ़ावा दिया गया उसे गिनने के लिए बैठते हैं, उसके लिए 1-2 नहीं बल्कि 14 कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। तो प्रभु रामलला के होने वाले चढ़ावे की गिनती को लेकर बड़ा दावा यह किया गया है कि 14 कर्मचारी की एक टीम 4 दान पेटियों में आए चढ़ावे की गिनती करती है। सोचिए, मतलब एक अगर 14 की हम बात करें तो एक दान पेटी पे अगर आप देखेंगे 4 दान पेटी है, तो अगर आप देखेंगे 3 से ज्यादा कर्मचारी जो है एक दान पेटी की अगर आप कहेंगे चढ़ावे की गिनती जो है करते हैं। इसमें से 11 जो है बैंक कर्मचारी है और 3 मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी जो है शामिल है। प्रकाश गुप्ता ने यह भी कहा कि दान राशि जमा करने से लेकर उसकी गिनती तक सब कुछ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में किया जाता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि चढ़ावा काफी ज्यादा है और ऐसे में किसी तरीके से कोई मिसहैप ना हो, किसी तरीके से कोई अगर आप कहेंगे कि जो है मंदिर है, मंदिर की जगह है, बहुत पवित्र जगह होती है, लेकिन फिर भी हिसाब किताब का मामला है तो इस तरीके से पूरी तरीके से पारदर्शी बनी रहे, पूरी तरीके से जो है चीजें ठीक रहे, किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो, इसलिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये सब कुछ किया जाता है ताकि किसी तरीके की कोई भी गलती या किसी तरीके का कोई भी मिसहैप ना हो। आपको बता दें कि बिचौलिया पत्थरों से बनाए जा रहे मार्ग, तो आपको बता दें कि अयोध्या के मार्गों को बिचौलिया पत्थरों से तैयार किया जा रहा है। विशेषज्ञों का दावा है कि करीब 5 लाख वर्ग फीट में बिछाए गए बिचौलिया पत्थरों पर मौसम चाहे कोई भी हो, श्रद्धालु आराम से चल सकेंगे। यह क्षेत्र परिक्रमा क्षेत्र और कुबेर टीला को कवर करेगा। प्रकाश गुप्ता ने कहा कि रामलला के दर्शन के लिए अभी हर रोज 2 लाख से अधिक श्रद्धालु राम मंदिर पहुंच रहे हैं। पत्थर विशेषज्ञ दीक्षा जैन ने बताया कि राजस्थान का ये बिचौलिया पत्थर अपनी गुणवत्ता के में बहुत खास है। ये ना तो गर्मियों में ज्यादा गर्म होता, ना ही सर्दियों में ज्यादा ठंड होता। यह पत्थर लगभग 1000 वर्षों तक खराब नहीं होता, जबकि इसमें पानी सोखने की क्षमता अन्य पत्थरों की तुलना में अधिक है। यानी धूप हो, ठंड हो, बारिश हो या कैसा भी मौसम का प्रकोप या प्रहार हो, यहाँ पर जो आम जनता है, जो लोग, जो श्रद्धालु हैं, जो रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जो रामलला के दर्शन जो है करेंगे, उन सभी के लिए काफी आरामदेह, काफी अगर आप कहेंगे कि सुकून भरा जो है यहाँ पर माहौल देखने के लिए मिल रहा है। यानी साफ तौर पर जिस तरीके के सिचुएशन है, जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि रामलला के लिए जिस तरीके के हालात अभी इस पर उत्पन्न किए गए हैं, ऐसे में पूरी तरीके से जो जिस तरीके के लोग जा रहे हैं, भारी मात्रा में श्रद्धालु जा रहे हैं, भारी मात्रा में चढ़ावा हो रहा है, काफी सारे वीवीआईपीज लोग भी जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने भी अपने विधायकों, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के साथ भी फिर से एक बार प्लान कर रहे हैं वो रामलला के दर्शन करने जाने के लिए। तो इसके मद्देनजर जिस तरीके से चढ़ावा मिल रहा है, कहते हैं कि जो चढ़ावा मिल रहा है उसके लिए मंदिर का काम और ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा जो है कहीं ना कहीं उसको बोलेंगे स्पीड में और किया जाता है। जो बच्चे कुछ काम है, जो रख रखाव है, सारी चीजों का जो है प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। ये उन लोगों के लिए भी एक आप कह सकते हैं जानकारी, एक नॉलेज की चीज है। जो लोग हमेशा सवाल करते हैं कि जनता के बहुत सारे पैसे जो है राम मंदिर में लगा दिए, राम मंदिर में लगा दिए, अस्पताल नहीं बनाया, तो सवाल यह है कि जो आम जनता है जो वहां पर दर्शन करने के लिए जा रही है, वो अपने मन से दिल खोल कर भगवान के लिए जो है दान कर रही है और उन दान से ही फिर चीज़ों को जो है आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आसपास और सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाएगी, जिससे आम जनमान्य जो लोग वहां रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं उन्हें सुविधा जो है मिलती रहे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 10 फरवरी के बाद अपने विधायकों के साथ राम मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। वही दूसरी तरफ हमने आपको ये भी बताया कि रामलला के यहाँ पे कितने ज्यादा चढ़ावे भी पड़ रहे हैं, किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।